आज हम CSI जनरल साइंस एंड एबिलिटी का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं और इसके बाद फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हो जाता है, यानी CO2 प्लस मीथेन CH4 प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का सबब बनते हैं और ये तमाम मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस बनाते हैं। और इसके बाद ये ग्रीन हाउस गैसेस कुराए अर्ज पर मुकम्मल तौर पर छा जाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं, क्योंकि सूरज की तरफ से जो रेस अर्थ के अंदर आ जाती है उन्होंने रात के वक्त दोबारा वापस जाना होता है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस उन्हें वापस जाने नहीं देती और ये सालों साल तक फिजा के अंदर मौजूद रहती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और ये मुसलसल बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनता है। और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के कुदरती आफात आती हैं, जैसा कि फ्लड्स, स्टॉर्म्स या ड्राउट वगैरह, यानी सैलाब आ सकते हैं, खुशकसाली आ सकती है और तूफान आ सकता है। ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग ही की वजह से होता है। और जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है वो ज़रूरी नहीं कि फॉसल फ्यूल्स ही के बर्निंग से बढ़ता है, इसके बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जो कि नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और मैन मेड भी हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या वेस्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल या एग्रीकल्चर रेजिड्यू भी अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा करने का सबब बन सकता है। इसी तरह सोलर वेरिएशन भी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन सकती है और ओशन करंट भी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन सकता है। वोल्केनो इरप्शन भी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन सकती है और अर्थ टिल्ट भी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन सकते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा अरसे तक फिजा में मौजूद रह सकती है और एयर पोल्यूशन का सबब बनती है। और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म के जो कुदरती आफात है, फ्लड, तूफान या खुशकसाली आती है और सूरज की रोशनी वापस नहीं जा पाती क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते हैं। शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।